धन्यवाद। यहाँ की मैनेजमेंट, शमशेर सिंह जी यादव जिला पार्षद, मनोज कुमार जी, श्री राकेश कुमार व सभी अध्यापकगण और प्यारे बच्चों, ये जो बैनर देख रहे हो सर्व समाज का सर्व जातीय मंच है। ये 2-3 महीने पहले ब्लॉक का गठित किया गया था। समाज में जो है बहुत भारी त्रुटियां आ रही है। कुछ प्रबुद्ध लोगों ने बैठ करके विचार किया कि भाई जन जागरण किया जाए स्कूलों में, गांवों में जाकर के। तो हम कम से कम 2500 छात्र छात्राओं से संपर्क कर चुके हैं। इनके जो है सर्व जातीय मंच के जो विशेष संरक्षक हैं डॉक्टर सतवीर सिंह यादव, पूर्व प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज, बैठे हुए हैं यहाँ। और इनके अध्यक्ष ओम प्रकाश जी दिल्ली पुलिस से इंस्पेक्टर से रिटायर्ड हैं, ताजपुर से। और हरी सिंह जी पूर्व प्रवक्ता कार्यकर्ता हैं, सोशल वर्कर, बाजार से। ओम प्रकाश लंबड़दार कार्यकर्ता हैं, सोशल वर्कर, पृथ्वीपुरा से। और बाबू हबे सिंह जी सलीमपुर से। और इंद्रजीत के पिताजी थे मेरे साथ स्टाफ में, हम काम कर चुके हैं। राजस्थान में हम अध्यापक थे। ये अपना बच्चा ही है इंद्रजीत। इनको यहाँ पर आने के लिए मैं धन्यवाद भी करता हूँ। भाई आए, हमारे कहने से ही आ गए सीधे। तो भाई ऐसी बात है कि इस मंच के उद्देश्य और कार्य, इस मंच का उद्देश्य गठन किया गया था, हमने कुछ उद्देश्य लेकर के किया था। संस्कार, छात्र छात्रा संस्कार, शिक्षा, अनुशासन, चरित्र निर्माण, नैतिक शिक्षा, मोबाइल, नशा मुक्ति और स्वदेशी वस्तुएं। ये 5-7 बातें हैं जो बहुत ही अच्छी हैं वैसे तो, परंतु हम इन पर नकारात्मक जो समाज में प्रभाव डाल रही है, नकारात्मक। पॉजिटिव बात तो अच्छी है भाई, अच्छे संस्कार अच्छे हैं, संस्कार पर बुरे भी संस्कार हो सकते हैं। मोबाइल है, मोबाइल से हर चीज आ रही है, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, पर इसमें बहुत सी बुराइयां भी आ गई हैं। शादी ब्याह का है एक, ये शादी ब्याह नॉर्मल बात है, परंतु आजकल अखबारों के माध्यम से बहुत ज्यादा हमें दुख हो रहा है। तो संस्कार जब बच्चे में होंगे तो अच्छा काम करेगा, अच्छा नागरिक बनेगा। बच्चा जब जन्म लेता है और मृत्यु तक संस्कारों से जुड़ा रहता है। जन्म होते ही हम उस पर अपने अपने समाज के संस्कार थोप देते हैं। माता पिता अपने बच्चे को अच्छा संस्कार सिखाने की कोशिश करते हैं। बड़े बूढ़े बच्चों को अच्छी बातें सिखाते हैं। बच्चों को भी अपने दादा दादी, नाना नानी के साथ रहना चाहिए, उनके साथ ज्यादा समय बिताना चाहिए, क्योंकि व्यवहारिक शिक्षा हमें बड़ों से मिलती है। और जो शिक्षा संस्कार हमें घर में समाज में डल गए, वो उन संस्कारों को विद्यालय जो है परिपक्व बनाता है। जब बच्चा विद्यालय में आता है तो वो उसकी अध्यापक की और विद्यालय की कर्तव्य हो जाता है कि उन बच्चों को जो संस्कार हैं उनको परिपक्व बनाए। अनुशासन में, विद्यालय अनुशासन में रहना सिखाता है। और एक ऐसी छोटी सी बात याद आ गई मेरे बीच में। अपने एक कोई सैनिक रिटायर होकर के आ गया था, घर आकर के खड़ा होगा, वो भैंस भूंस थी, उनको कभी खड़ा करे पानी पिया, वो कोना चलनी भैंस खड़ी ना है, डंडा लेकर मारन लगा। घर से नु बोली, हाँ श्याम ने दूध भी निकालने से इसको। वो बोला दूध की जरूरत नहीं, अनुशासन जरूरी है। तो भाई बच्चों, पढ़ाई जब ही आएगी जब आप अनुशासन में रहोगे। विद्यालय अनुशासन सिखाता है,
तुम कैसा सीखते हो वो तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। अच्छे संस्कार, ज्ञान और अच्छे संस्कार की परिपक्वता विद्यालय में शिक्षक देते हैं, और छात्रों की जो छात्र हैं, छात्र छात्राएं, इनकी पढ़ने की जो स्किल्स, लिटरेसी स्किल्स हैं, वो उनके माता पिता पर निर्भर करती है। माता पिता कितना सहयोग करते हैं बच्चे का। पीटीएम में आते हैं, पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग में, बच्चे की फीडबैक अपने अध्यापक से, उसके अध्यापक से लेते हैं या नहीं, और स्कूल में जो एक्टिविटीज होती हैं विद्यालय में, उनमें कितना हिस्सा लेते हैं। वो उनके माँ बाप अगर ज्यादा हिस्सा लेंगे, ज्यादा काम करेंगे, तो बच्चा निश्चित ही होशियार रहेगा। माता पिता परंतु मान लेते हैं कि भाई शिक्षा का दायित्व स्कूल और अध्यापक का है, पर ऐसा नहीं है। शिक्षा स्कूल और टीचर्स का कार्य मान लेने से पार नहीं पड़ेगी भाई। शिक्षक तो कार्य तो करते हैं, कुछ अध्यापक ऐसे ध्येयवादी होते हैं जो बच्चों को बहुत सीधे ही जो है अच्छी बातें सिखाते हैं, क्योंकि विद्यालय समाज की चेतना है। विद्यालय जो है दर्पण होता है समाज का। जिस स्कूल विद्यालय जिस क्षेत्र में होता है, वहां का वो दर्पण होता है। तो यह समय की भी मांग है, परंतु भारतीय परंपरा में शिक्षा का जो है ये जो है केंद्र उद्देश्य केवल रोजगार ही नहीं, परंतु चरित्र निर्माण भी है। चरित्र का निर्माण भी होना जरूरी है। यही कारण है कि हमारे गुरुकुलों से लेकर के आधुनिक महाविद्यालयों, हम ही जो है विद्या ददंती विनियम का पाठ पढ़ाते हैं बच्चों को। वहां लिखा हुआ होता है विद्या ददंती, विद्या ही बच्चे को नर्मता देती है। अपने छात्रों को अपनी मिट्टी से, अपनी संस्कृति से जोड़ना बहुत अति आवश्यक है। हम खाना खाते हैं, ये हमारी प्रकृति है, सभी खाना खाते हैं नॉर्मली। कुछ ऐसे होते हैं जो दूसरों का खाना खा जाते हैं, वो विकृति आ जाती है हमारे में। और कुछ लोग ज्यादा अच्छे होते हैं, वो अपना खाना दूसरे को खवा देते हैं। ये हमारी संस्कृति है। तो हम अपनी संस्कृति पर ही चलें, संस्कारों पर चलें, अपनी संस्कृति पर चलें, पश्चिमी देशों की नकल ना करें। समाज में क्या परिवर्तन हो रहा है, हम इस जागरूकता के प्रचार प्रसार में जल्दी ही टिपिंग पॉइंट पर पहुंचेंगे। सभाएं कर करके, बैठकें करके, सम्मेलन, भाषण, संवाद, परिसंवाद के माध्यम से अपने समाज में को आकलन कर रहे हैं। और ये मंच जो है, इन्हीं बातों से हम 20-30 स्कूलों में पहुंचे हैं, बच्चों से संपर्क किया है। तो आपसे भी अनुरोध है कि हमारी बातों को सुनना नहीं है, घर जा करके भी बताना है, और उस पर थोड़ा बहुत 1% भी अगर अमल करोगे तो हमारे मंच का जो उद्देश्य हो सफल होगा। जय हिंद, जय भारत। मैं आग्रह करूंगा अब इंस्पेक्टर, पूर्व इंस्पेक्टर ओम प्रकाश यादव ताजपुर से आपको बताएं।